Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. PT के ऊपर वीडियो है आज और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि राइटिंग से भागते हैं और जिनको मुश्किल लगता है। अव्वल तो टेम्पलेट जो है वो सबमिट कहीं ना कहीं हर ही स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, लेकिन लेट्स से कि आपको उस टेम्पलेट में भी एडिटिंग करनी नहीं आती, या फिर यू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल राइटिंग ऑन योर ओन, या समरी वाला टॉपिक आपको समझ नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। So I just wanted to let you guys know that it's entirely possible to score good in writing without even doing both of these tasks. तो अक्सर ऐसा है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर लोग टेस्ट देकर आते हैं और वो अपना राइटिंग के दोनों टास्क अटैम्प्ट नहीं करते, ना ही समरी वाला और ना ही ऐसे वाला, लेकिन उसके बावजूद वो 70 तक राइटिंग में स्कोर कर जाते हैं। Now, how is that possible is because the test in itself is blended. तो फ़ायदा इसका इधर से उठाया जा सकता है। अगर आप राइटिंग में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर राइटिंग, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फोकस ऑन द टास्क विच एड मार्क्स टू द राइटिंग, लेकिन वो किसी और सेक्शन का हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फिल इन द ब्लैंक हैं, फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लिसनिंग में वो सेक्शन जो कि आपकी राइटिंग में मार्क्स ऐड कर रहे होते हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब लेट्स से कि आपकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिल इन द ब्लैंक में यू विल फाइंड दोज ब्लैंक्स रियली हार्ड। बट लेट्स से कि आपने अगर टाइम इस तरह से डिवाइड करना है कि आपकी दोनों चीज़ें वीक हैं, राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक है और वोकैब समवर्ट आपकी बेसिक है और उससे आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हो, तो आई गेस उसके ऊपर थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा कि यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर सम कॉमन वर्ड्स एंड कुछ ज़्यादा वर्ड्स नहीं होंगे, वो देर विल बी अराउंड 50 to 60 वर्ड्स विच आर क्वाइट कॉमन इन एनी लैंग्वेज टेस्ट। तो आप कोई भी एक अच्छी ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश वोकैबुलरी वाली उधर से वर्ड्स याद कर सकते हो और आपकी जो रीडिंग है, वो वाली रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक वाली जो रीडिंग और राइटिंग दोनों में मार्क्स सेट करती है, आप उसके ऊपर स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसी तरह फिर आपके समराइज स्पोकन टेक्स्ट या फिर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें जिसमें राइटिंग का टच है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन और इस तरह के स्पीक लिसनिंग के अंदर हमारे पास जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। तो basically focusing on those part which has small portion of writing and requires a less effort as compared to the essay task. So what you can basically do is you can completely ignore essay. आप उसको उसकी फ़िक्र किए बगैर आप उसको साइड पे रख सकते हैं फ़िलहाल, और आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ उन टेम्पलेट्स के ऊपर काम करेंगे जो कि आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट और आपको समरी वाले क्वेश्चन में समराइज रिटन टेक्स्ट को आसानी से करने के लिए इनेबल करे। ठीक है, उसके लिए फिक्स्ड आप एक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप समराइज रिटन टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसको आप यूँ कर सकते हो कि द राइटर मेनली टॉक्ड अबाउट दिस and then he moved towards this idea, or then the writer talked about another thing and then you will give the reasoning of that keyword. So just putting those keywords into the fixed format can really help you. Also we know कि in these question types जितने ज़्यादा आप keywords उसमें से निकालें, अगर आपके पास समराइज रिटन टेक्स्ट है या फिर समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, तो जितने ज़्यादा वर्ड्स वो आप यूज़ करेंगे जो कि ओरिजिनल कंटेंट में यूज़ हुए हैं, उतने ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं कि आप हायर स्कोर कर सकते हो इन बोथ ऑफ योर राइटिंग एंड लिसनिंग, राइट। तो इन चीज़ों के ऊपर आप एफर्ट करके अपने राइटिंग के स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर एसे। नाउ व्हाट इफ़ कि आपको समराइज रिटन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है और आपको दोनों एसेज आ जाते हैं, क्या अगर आप वो दोनों एसेज भी स्किप कर दो, कैन यू स्टिल स्कोर गुड इन योर राइटिंग? सो येस, द आंसर इज़ येस, यू कैन डू दैट। बट अगेन रिमेंबर कि बाकी जो टास्क हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक, फिर उसमें आपके पास कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। तो आइदर यू शुड बी रियली गुड इन सॉल्विंग दोज फिल इन द ब्लैंक्स और यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग, बट इट्स अ शफल। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने खुद की असेसमेंट करके कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हो। एक असेसमेंट करने का तरीका खुद का ये है कि आप किसी भी ऐप के थ्रू फुल लेंथ एक पीटी टेस्ट दो और देखो कि किस सेक्शन में आपके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ द एरिया वेयर यू नीड टू फोकस अ लॉट, राइट। नाउ लेट्स से कि इफ़ इट्स राइटिंग स्पेसिफिकली, तो हो सकता है कि आपका जो मेजर प्रॉब्लम है वो राइटिंग के दोनों टास्क में नहीं है, बल्कि आप फिल इन द ब्लैंक्स या फिर बाकी जो लिसनिंग में से टास्क आ रहे हैं उसमें से आप ज़्यादा मार्क्स कटवा रहे हो। तो ये इसको ज़रा पिन पॉइंट करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं अगेन इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगा कि ओवरऑल अगर आप अपनी राइटिंग को फोकस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसमें 57 58 तक आपके स्कोर आएँ, जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि राइटिंग के सेक्शन से ज़्यादा आपको रीडिंग और लिसनिंग के सेक्शन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है।
right? So this was a secret trick, you can say, or maybe you knew about it but you never actually focused on this, and I wanted to share with you guys this, and I hope that was helpful. Thank you so much, and if you need any kind of guidance or information regarding PT or IELTS or any other language test, feel free to reach out to us. Thank you. Allah Hafiz.